हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव स्टार रूट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, जो आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके क्रश की एनर्जीज को चेक करने वाले हैं, उनकी फीलिंग्स को चेक करने वाले हैं और उनके एक्शंस भी देखेंगे आज की रीडिंग में। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लव स्टार रूट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिया गया है 9105522155। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। अब आपको ऐसे इंसान के ऊपर मतलब फील करना है, फोकस करना है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देखने आए हो, आपके क्रश, जिनके बारे में आपको पता नहीं है कि क्या वो आपके लिए फील करते हैं, क्या करते हैं, क्या महसूस करते हैं। तो चलिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के क्रश, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, क्या है उनकी फीलिंग्स, क्या है उनके एक्शंस। गाइड कीजिए यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के क्रश, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। गाइड कीजिए। ओके, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, यहां पर है 4 ऑफ कप्स, यहां पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल। ओके, यहां पर है द फूल, 8 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 नंबर बर्थ में हो सकता है, मूलांक भाग्यांक आपका या आपके क्रश का, द एम्परर। एंड यहां पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, आज मैंने सारे ही कार्ड्स निकाल लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जोडिक साइंस जो दिख रहे हैं, यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिम्ना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीस, लियो, सैजिटेरियस, मेसिंग, धनु राशि। तो ऑल जोडिक साइंस रीडिंग है, सारे ही जोडिक साइंस निकल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मुझे जो नंबर्स दिख रहे हैं, 8 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, 15 नंबर, हाँ 4 नंबर और 8 नंबर तो स्ट्रांगली निकल के आया है। ठीक है, तो ये नंबर्स दिख रहे हैं। आपके क्रश की बात की जाए ना, तो ये बहुत डिप्लोमेटिक इंसान मुझे दिख रहे हैं। ये बहुत डिप्लोमेटिक है, दिमाग से चलते हैं, दिमाग से सब चीजें करते हैं, चालाक दिख रहे हैं, डिप्लोमेटिक दिख रहे हैं। हाँ भाई, ये ऐसी पर्सनैलिटी है ना, बहुत जल्दी ऐसे फंसने वालों में से नहीं है ये। मतलब ये ऐसा दिख रहे हैं कि बहुत सोच समझ के चलते हैं और बहुत, मतलब आपको कभी लगेगा ना, किसी पल लगेगा ये आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं। किसी पल आपको लगेगा कि फीलिंग्स ही नहीं है, किसी पल लगेगा बहुत फीलिंग्स है, किसी पल लगेगा नहीं है। बहुत डिप्लोमेटिक है। मतलब यहाँ पर हाँ, आपको एग्जैक्टली समझ नहीं पा रहे हो क्या फीलिंग्स है, नहीं है, क्या है, क्या नहीं है। कभी आपको लगेगा या मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ या सोच रहा हूं कि वो मुझे पसंद करता है या करती है। किसी पल लगेगा कि शायद मैं ही, मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, उसकी तरफ से कुछ नहीं है, मेरे ही थॉट्स चल रहे हैं, मैं ही पागल हूं, कुछ भी सोच रहा हूं या कुछ भी सोची हूं। इस टाइप की एनर्जी दिख रही है, जहां पर ये आप दोनों के बीच में ना चीजें खराब नहीं करना चाहते हैं। फीलिंग्स डेफिनेटली इनके मन में है आपके लिए। अब मैंने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड फीलिंग्स को दिखा रहा है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड इमोशंस को दिखा रहा है, और यहाँ पर यस, यहाँ पर 3 कार्ड ऐसे हैं जो फीलिंग्स, इमोशंस को दिखा रहे हैं। और कहीं ना कहीं 8 ऑफ कप्स भी ऐसे दिख रहा है कि बहुत अकेले हैं अपनी लाइफ में। मे बी ये कमिटेड हैं या नहीं भी हैं, या जो भी है, ये फिर भी अकेले है। एक अकेलापन दिख रहा है, मतलब किसी के होने के बाद भी अकेलापन है, या कोई नहीं है तो है ही। कुछ ऐसा दिख रहा है कि मतलब द डेविल का कार्ड है, कुछ मतलब एक ऐसा कनेक्शन में ये हमेशा रहे ना, या ऐसा रिश्ता रहा ना इनका कि जो बहुत टॉक्सिक रहा है एक टाइम पे, या मे बी अभी भी है कोई एक ऐसा टॉक्सिक कनेक्शन, या फिर कुछ ऐसा रहा है। ठीक है, जिस वजह से ये दूरियां बनाते हैं। मतलब इनको ऐसा लगता है कि यार, और ऑलरेडी मेरे इतनी प्रॉब्लम्स है, ऑलरेडी मेरी लाइफ में इतने चैलेंजेस हैं, और चैलेंजेस नहीं लेना है, और इश्यूज नहीं चाहिए, और दिक्कतें नहीं चाहिए, फालतू की टेंशन नहीं चाहिए, स्ट्रेस नहीं चाहिए। इनको ऐसा लगता है क्योंकि ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस है। इनको ऐसा भी लगता है कि
क्या करें, मतलब ऑप्शंस भी इनके लिए हैं अच्छे खासे। अगर इवन ये कमिटेड भी है ना, स्टिल मुझे ऑप्शंस दिख रहे हैं इनके लिए। मतलब इनकी ऐसा दिख रहा है कि प्लेटर में बहुत सारा आइटम है, इनकी थाली में ना बहुत सारा मतलब प्लेटर है, यानी कि बहुत सारे ऑप्शंस भी दिख रहे हैं। कुछ 4 ऑफ कप्स के कार्ड से ऐसा दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं बहुत ऑप्शंस हो, बहुत लोग हो या कुछ भी हो, पर पता नहीं आपके ऊपर कुछ ऐसा एक आकर्षण ये महसूस करते हैं या कुछ तो है कि चाहकर भी मतलब कहीं ना कहीं फोकस आप पे आता ही है, या फिर सोचते हैं कि नहीं देखें भाई, उसे नोटिस ही नहीं करें, पर करते हैं, नोटिस भी करते हैं। एक अट्रैक्शन भी आपसे फील होता है, एक कहीं ना कहीं आपकी तरफ फीलिंग्स दिख रही है जो इनको फील होती है, यानी कि यहां पर आपकी तरफ है वो इमोशंस, या फिर कह सकते हैं वो बॉन्ड, या फिर कह सकते हैं वहां पर फीलिंग्स जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनको लगता तो है कि आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं, या आप एक लॉयल पर्सन हो, या फिर आपके साथ फील होता है मतलब कि आप अच्छे इंसान हो, मतलब आपको लेकर तो डाउट्स नहीं है। बट क्या ये सही है? क्या ये सही सोच रहे हैं? क्या सच में आप ऐसे ही हो? थोड़ा सा लगता है, क्योंकि देखो मतलब सारी चीजें क्लियर हैं, सब कुछ सामने है कि हाँ आप सही हो, या आपके साथ फीलिंग्स आती हैं या जो भी है, बट फिर भी माइंड में चलता है कि यार मतलब होता है ना कि पता नहीं सही है नहीं है, क्या है क्या नहीं है, थोड़े से दिमाग में माइंड में वो चीजें चलती जरूर है आपकी क्रश की, ठीक है। यहां पर मैं ऐसा भी देख पा रही हूं कि देखो थोड़ा सा द एम्परर का कार्ड है, हाँ ईगो वाला बंदा तो है ये ईगो वाली बंदी है, थोड़ा सा ईगो दिखाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपने इनकी बातों से देखा होगा, प्राइडफुल सी एनर्जी दिख रही है कि हाँ भाई मैं ऐसा मैं वैसा, या मैं ऐसी मैं वैसी, थोड़ा सा कि मैं क्यों करूं, थोड़ा मैं क्यों झुकूं, या मैं क्यों बोलूं, या कुछ ऐसा भी दिख रहा है, थोड़ा सा है मतलब कि मैं क्यों दिखाऊं भाई अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को। फीलिंग्स बहुत है, इमोशंस बहुत है, पर छुपाना है, दिखाना नहीं है, बताना नहीं है, जताना नहीं है, क्योंकि थोड़ा हाँ आपको भी लगता होगा कि बहुत मतलब नखरे करते हैं, या ईगो दिखाते हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं, ड्रामा करते हैं, या फिर ऐसे ना परी हूं मैं मुझे न छूना, परी हूं मैं, तो उस टाइप की एनर्जी दिख रही है जहां पर इनको ऐसा लगता है कि परी हूं मैं, हाँ ठीक है, कुछ ऐसा दिख रहा है। या फिर मे बी मेल है तो परा हूं मैं, ठीक है। तो जो भी है आपके क्रश बेसिकली मेल फीमेल, बट हाँ ऐसा लगता है इनको कि मैं ही जो हूं, मतलब है भाई मुझ में ही बात है, देखो कितने, क्योंकि मैंने कहा ना कि एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी तो ये है, हैंडसम तो है, या बोलने का तरीका है, कुछ तो है कि जैसे आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए और काफी लोग अट्रैक्टेड हैं इनके ऊपर। मैंने कहा ना एक प्लेट में काफी आइटम सर्व है, तो थोड़ा सा ये है, तो इनको थोड़ा सा लगता है कि हाँ भाई कहीं ना कहीं प्राइडफुल एनर्जी है, तो इतने अच्छे से ऐसा नहीं है कि मतलब थोड़ा सा हाँ ये आपको दिखाना नहीं चाहते अपने इमोशंस अपनी फीलिंग्स, पर कहीं ना कहीं है इमोशंस फीलिंग्स तो है, कहीं ना कहीं ये स्टैंड लेना चाहते हैं, या फिर आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है, बार बार इच्छा होती है, अपनी फीलिंग्स बताते हैं, इमोशंस बताते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं आप ही को देख रहे होते हैं, आपके लिए फीलिंग्स बहुत इंस्टेंट ये फील करते हैं, इंटेंस वाली एनर्जी दिख रही है। कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि वो आपके साथ ना रिश्ते को नहीं बिगाड़ना चाहते, शायद हो सकता है कि आप दोनों का अच्छी बात होती है, अच्छा एक दूसरे से है बातचीत है, तो वो नहीं चाहते कि इस अपनी फालतू की फीलिंग्स को लेकर, चीजों को लेकर ही आपको बताएं और चीजें खराब कर दें, आप दोनों के बीच में अनकंफर्टेबल कर दें, तो ये भी दिख रहा है, नहीं कहना चाहते हैं, नहीं बताना चाहते हैं, ठीक है। बट इमोशंस फीलिंग्स है, नाइट ऑफ कप्स, यस, ये ना ये मानते हैं कि आप इनके सोलमेट हो, ठीक है। आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी ये फील करते हैं, मतलब एक आत्मा से आत्मा का मिलन सा ये महसूस करते हैं, जैसा होता है ना राधा कृष्णा वाली जोड़ी टाइप, कुछ इस टाइप का इनको फील होता है कि है कुछ है, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, पर कहीं ना कहीं डरते हैं कि इनिशिएट लें नहीं लें, क्या करें, मतलब थोड़ा सा दिखता है कि मतलब कहीं ना कहीं डर बहुत है
मैंने कहा ना, पास्ट बैगेजेस को लेकर, चीजों को लेकर, या डर है कि कैसे कहें कि चीजें और खराब ना हो जाएं, पर कहीं ना कहीं इच्छा है आपको पाने की। 9 ऑफ कप्स, इच्छा है आपका साथ, आप हो साथ में, इच्छा है, कहीं ना कहीं सेफ चल रहे हैं, ठीक है। और चांसेस है कि फैमिली रेस्ट्रिक्शंस हैं या फिर कुछ ऐसा भी मुझे चांसेस हैं कि फैमिली की बर्डन की वजह से भी चांसेस है। हो सकता है कि कुछ फाइनेंसेस का लेन देन है, कुछ फाइनेंसेस का भी इश्यूज है, ये भी चांसेस हो सकते हैं क्योंकि दिख रहा है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इन्हें यूज कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर एक इमेच्योर एनर्जी भी दिख रही है पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से। इनको ऐसा लगता है कि कहीं आप इनको फाइनेंसेस की वजह से या पैसों की वजह से, या हो सकता है कहीं इनका यूज कर लो क्योंकि ये चीजें हुई हैं, या फिर ऐसा कुछ इनको फील होता है। थोड़ा डर लगता है, रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। डरते हैं बहुत, हर चीज से डरते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं है अंदर से। तो कहीं ना कहीं बहुत चीजें हैं, मतलब कहीं आप इन्हें चीट ना कर दो, अगर कहीं आप कहीं और ना चले जाओ, मना ना कर दो, बहुत चीजें माइंड में चलती हैं। बट आपके लिए ना एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जैसा इनको इंसान चाहिए ना, वो स्ट्रांग पुल आपकी तरफ फील करते हैं, जिसके लिए ये खुद पे फील कर पाए वो आप हो, ठीक है। इनका मतलब ऐसा दिख रहा है कि फीलिंग्स बहुत इंटेंस है आपको लेकर, ठीक है। यस, यहाँ पर दिख रहा है एक स्ट्रांग कनेक्शन, यस आपके साथ दिख रहा है। हो सकता है प्यार, केयर, या फिर कनेक्शन अच्छा लगता है, या फिर आपसे बोलना अच्छा लगता है, क्योंकि वो एनर्जी दिख रही है जहां पर कंपैटिबिलिटी डेफिनेटली है। यहाँ पर अब हो सकता है आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, मतलब सबकी नजरें आप तक चाहती हैं, या फिर आप हीलर हो सकते हो, कोई सेलिब्रिटी हो सकते हो, या कुछ तो है, मतलब यूनिक सा इनको दिखता है। या फिर आप कुछ भी नहीं हो ना, तो भी इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत यूनिक हो, क्योंकि थॉट प्रोसेस काफी हद तक आप दोनों के मैच करते हैं। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि हाँ, बातचीत अगर आप दोनों की स्टार्ट होती है ना, तो बहुत लंबे समय तक जाती है। यानी कि वो, मतलब ऐसा दिख रहा है कि होता है ना, किसी से अगर हमें मतलब अपना जैसा लगता है, या किसी के साथ हमें अच्छा लगता है बात करने में, तो वो बात चलती चली जाती है, चलती चली जाती है, रुकती ही नहीं है, टाइम का पता नहीं चलता है। तो ऐसा भी कुछ ये महसूस कर पाते हैं आपके साथ, ठीक है, क्योंकि दिख रहा है यहाँ पर। तो एक आकर्षण, एक अट्रैक्शन तो इनका बढ़ रहा है आपकी तरफ, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि एग्जैक्टली जो भी इंसान इनको जैसा चाहिए था या चाहिए थी, एग्जैक्टली आप में सारी ही क्वालिटीज हैं, ठीक है। तो इसीलिए, क्योंकि हो सकता है कि लोगों के सामने या लोगों के बीच में आप बिल्कुल डिफरेंट हो, समाज में आपका नाम है, आपकी अलग ऑरा पर्सनैलिटी है, जिसकी तरफ लोग खुद भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे सीरियसली। यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आपके, यस, इनको बात करने की इच्छा है, बहुत टाइम स्पेंड करने की इच्छा है, और बढ़ भी रहा है और अच्छा भी लगता है। कहीं ना कहीं इनको मन करता है कि बस घंटे भर बस आप ही को देखते रहें, आपसे बात करते रहें। तो अभी अपने एक्शंस को थोड़ा सा रोक के रखा है, अभी वो उस तरीके से एक्शन नहीं ले रहे हैं जिस तरीके से आप चाहते हो, या आप सोचते हो कि इंस्टेंट एक्शन ले लें, इंस्टेंट इनकी तरफ से प्रपोजल आ जाए, अप्रोच कर दें, ठीक है। तो हाँ, उस तरीके से तो नहीं दिख रहा है, बट या फीलिंग स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही थी आज आप लोगों के क्रश की, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।